माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम, अम्मा बाद। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन ज़ारा क़ब्रल हुसैन फ़क़द ज़ारनी। हमारे ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मशहूर तरीन हदीस है कि जो क़दीम ज़माने से पैगम्बर इस्लाम की तारीख़ में और अहदीस की किताबों में मरबूत है। ये रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ पर आप और हम और दिगर ज़ायरीन खड़े हुए हैं, यहाँ पर दूर दराज के मोमिनीन ज़ायरीन आते हैं और अपनी नेक हाजात मौला से मंजूर कराते हैं। और फ़कत डिस्ट्रिक्ट बिजनौर ही के नहीं बल्कि इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, पटना, बिहार और दिगर यहाँ तक के बैरूनी मोमिनीन भी आते हैं और अपनी जो दिली मुराद है उसे पाते हैं। जिसके कोई औलाद नहीं उसे औलाद मिलती है, जिसके घर नहीं उसके यानी तमाम नेक हाजात। यहाँ तक इस दरगाह के बारे में बाबुल हवाइज का रोज़ा, मौला मुश्किल कुशा का रोज़ा है ये कि जो हकीकी नजफ़ अशरफ नहीं जा सकता वो उसको चाहिए कि वो नजफ़ हिंद ज़रूर आए, और जो अपनी दिली मुराद है करबलाए मौला जो जाना चाहता है वो यहाँ पर दुआ करे तो खुदावंद क़ुद्दूस बहक़ के जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और बाबुल हवाइज अब्बास अलमदार करबला इब्न अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उनके सदक़े और उनके वसीले से साल के अंदर अंदर मौला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सिद्क़ दिल से हो और खुलूस हो, तहारत हो। तो हकीकी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला, मौला शाम, दमिश्क और इराक़ वगैरह की ज़ियारत से फैज़याब होगा। और यहाँ पर जो ये मौजज़ात हुआ है ये हमारे सामने निगाहों के दादा राजू का मज़ार है जो मौजज़ा होने की वजह और सबब है। यहाँ बताया जाता है कि जब ये मौजज़ा हुआ औरंगज़ेब के ज़माने में तो यहाँ पर जो है वो एक नाबिना शख्स था, उसको हुक्म दिया कि फ़ला साहब को बुला कर लेकर आएँ। तो उसने कहा कि मैं तो नाबिना हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तो इतना सुनना था कि जो घोड़ सवार थे नकाबपोश एक नूर साते था, उसने कहा कि देखो अब अपनी निगाहों से देखो। तो उसने देखा तो उनकी बीनाई वापस आ गई। वो इतने बस्ती गए जो यहाँ पर जोगीपुरे के नाम की बस्ती है, वहाँ पर गए तो उस शख्स को लेकर आए कि जो दादा राजू थे और हर वक्त या अली नादलिया मज़हर अल-अजाइब, अली सोते जागते उठते बैठते ज़बां पर अली ये मुत्तकीन का जो है वो विर्द करते थे। और जब वो आए यहाँ पर तो आकर देखा कि एक खुशबू है और ऐसी खुशबू के जो दिलो दिमाग में समाये हुए है, और वहाँ से दूध का चश्मा जारी व सारी है। और दिगर मोमिनीन ने आके देखा तो घोड़ों की सुमें के निशान और एक दूध का चश्मा जारी व सारी था। यहाँ तक मिलता है कि वो एक अरसाए दराज तक बऐन ही दूध का चश्मा या पानी का चश्मा जारी व सारी रहा, जिससे बस्ती जो करीब नज़दीक है वहाँ के ज़ायरीन आए, ये ख़बर दूर दराज मशहूर हुई और ज़ायरीन आते रहे और उससे फैज़याब पाते रहे। और फिर वो एक मुद्दत तक काफ़ी अरसे तलक चश्मा जारी व सारी रहा। जो मोमिनीन बुज़ुर्ग जो हमारे दादा परदादा गुज़रे हैं वो बताते हैं कि ये चश्मा जो दूध का चश्मा था, फिर वो धीरे धीरे पानी में मुंतकिल होता गया। जो मौला मुश्किल कुशा का रोज़ा जहाँ पर हम और आप ज़ियारत से आते हैं, वहीं का चौकी मौला मुश्किल कुशा के रोज़े में वो दुआओं का पानी पढ़ा जाता है और वो टंकी के ज़रिए पानी दूर दराज तक मोमिनीन लेकर जाते हैं और उसको पीते हैं तो उनको शिफा मिलती है। यूँ तो कहने को परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फरमा रहा है कि पानी जो है वो हर चीज़ की बका है और पानी में शिफा है, लेकिन पानी शिफा है लेकिन वो पानी के जो मासूम से मंसूब हो जाए, जो बाबुल हवाइज के आस्थाने से और उनसे निस्बत पा जाए, तो मैं समझता हूँ इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना बीमारी में मुब्तला हो और मौला के मंसूब चौकी के पानी को नोश फरमाएंगे
تو یقیناً وہ شفا یاب ہوں گے، اور ان کے صدقے میں تمام مخلوقات خدا انہی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں اور انہی سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد۔